रामगढ़ में एक और युवक की गिरफ्तारी हुई है सहारनपुर मामले को लेकर। प्रवीण गौतम नाम है उनका। मैं उनके घर पे हूँ। क्या नाम है आपका? ज्योति प्रसाद गौतम। और आप प्रवीण के पिता हैं? तो प्रवीण को कब गिरफ्तार किया गया? ये 6 मई को 6 जून को गिरफ्तार किया गया। तो कुछ बताया था पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो? नहीं, कुछ नहीं। पता है क्या आरोप है, क्या है उन पर? बस आरोप यह है, बताया कि वो क्या नाम आगजनी में है और इस तरीके से जो है। बाकी सच्चाई जो है वो पुलिस छिपा रही है, क्योंकि वो महाराज सिंह डिग्री कॉलेज में अपनी वो वाइफ जो है उसकी ना, वो पेपर दे के निकली थी, उसको छोड़ने के लिए जा रहा था। अच्छा, प्रवीण की पत्नी का एग्जाम था। हाँ, और वो उसको लेके जा रहा था। वहीं पे जो है इनको इन्फॉर्मेशन। आप जेल जाकर मिले हैं उनसे, प्रवीण से? हाँ, मिला हूँ। तो कोई मारपीट की बात बताई कि पुलिस ने टॉर्चर किया थाने में, ये सब? हाँ, वो तो टॉर्चर किया है आप कौन उसको। हैं उसके? मैं बड़ा भाई हूँ उनका। क्या नाम है आपका? संजय कुमार गौतम। आप उनके बड़े भाई हैं? जी सर। आप मिले हैं प्रवीण से? हम मिलने गए थे अभी परसों, शायद परसों गए थे ना। शायद कह रहे हैं, मतलब नहीं मिले नहीं, हैं? हम परसों मिलने गए थे ना। मैं मेरी बहनें गई थी, मेरे पापा गए थे। तो हमने पूछा था, कहने नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन टॉर्चर तो किया है। क्या, कैसे टॉर्चर किया, क्या होता है? उनको जब उठाया था तो कहने लगा, अरे प्रवीण कुमार कौन है। उसकी पूरी पूरी मुखबरी की गई थी प्रवीण कुमार की। टॉर्चर क्या किया पुलिस ने? क्या मारपीट की, बदसलूकी की, क्या किया? सर वो तो बताता था, बदसलूकी तो ऐसे करते, कोई मतलब कि मारपीट तो करते ही है, और मारपीट की है इसके ऊपर। तो देखिए, ये प्रवीण का घर है, प्रवीण नामक युवक का घर है, जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है भीम आर्मी के समर्थक के रूप में। और ये उनका घर है, उनके परिवार में के लोग हैं, उनके पिताजी हैं, भाई हैं। प्रवीण काम क्या करते थे? ये जो सरकारी स्कूलों के ड्रेस हैं, ये यूनिफॉर्म का जो है कॉन्ट्रैक्ट यूनिफॉर्म अच्छा, जो बनती है। ड्रेसेस, बच्चों के ड्रेसेस बेचते थे? हाँ, उसके लिए। लेकिन ऐसे सोशल माइंड लड़के को भीम आर्मी का जितना भी युवा जुड़ा हुआ है, एक सोशल माइंड है। जैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट देना, कॉपी पेंसिल वगैरह वगैरह, हर गांव में ये एक जो भीम आर्मी के बारे में जो एक निगेटिव कैंपेन किया जा रहा है, उसको भी समझिए कि क्या वो लोग स्कूल भी चलाते थे? स्कूल चलाते थे गांव गांव में। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को, हमें बल्कि देख के खुश हुई। मैं कहा भाई, हमने तो ये जो है कुछ नहीं किया इतना, लेकिन ये बच्चे जो हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कॉपी पेंसिल वगैरह वगैरह, उनको गिफ्ट भी दे रहे हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चों छोटे छोटे पढ़ो। आप पढ़ने के बाद जो है उनको खिलाने पिलाने के लिए उनको ये किया, इनको बैठे हैं बच्चे। पैसा कहाँ आता था इस सब के लिए भीम आर्मी के पास? अपनी इनकम से जो है, उनकी पॉकेट से अपने ऊपर, अपने परिवार के इस पैसे को लगाते थे। तो अब वो स्कूल ड्रेसेस बेचते थे जो प्रवीण थे? हाँ। तो देखिए, ये है जो भीम आर्मी है, वो ग्रास रूट पे काम कर रही थी। मुझे भी कई जगह से जानकारी मिली है। छोटे छोटे स्कूल चलाते थे, और जो अम्बेडकराइट्स इशूज़ हैं, अम्बेडकर के बारे में बताते थे। और जो सबीरपुर की घटना हुई थी, जिस तरह से दलितों के घर जलाए गए, तो उसके बाद लोगों के अंदर एक गुस्सा था, और वो डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे। जिसके बाद पुलिस के बीच थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। मैं खुद 9 मई को उस जगह था मौजूद जहाँ ये पूरी घटना हुई थी, और मेरी चंद्रशेखर आज़ाद रावण से भी बात हुई थी। थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुई थी पुलिस के साथ, जो कि अमूमन इस तरह में उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया था। और उसके बाद करीब मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन कहा जा रहा है कि 30 से 40 बच्चों की करीब गिरफ्तारी हुई है, युवाओं की 30 से 40 युवाओं की गिरफ्तारी हुई है, जो दलित कम्युनिटी से हैं, और जिनको भीम आर्मी के सदस्य के रूप में, समर्थक के रूप में गिरफ्तार किया गया है। और उसमें से जो मेरी जानकारी है, उसमें से 2 लोगों की जो है, 2 युवाओं की, जो मेरी जानकारी, उसमें 2 युवाओं को जमानत मिली है, बाकी सब के सब जेल में है। खुद चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये वकील से कोई मदद मिल रही है? वकील कैसे, आर्थिक कोई मदद मिल रही है? कोई वकील की मदद मिल रही है? कोई समाज में आपको आगे आके मदद कर रहा है? नहीं नहीं, समाज में भी नहीं, अपने स्तर से ही जो है वकील के द्वारा जो है बात चल रही है जमानत की। बाकी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शासन प्रशासन का या केंद्र का, स्टेट का क्या रवैया है। लग रहा है कि पुलिस भेदभाव कर रही है आप लोग से? बहुत ज़बरदस्त। इतना कि मैं सन 82 से सोशल मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। ये बल्कि प्रवीण को मैंने कहा भाई कि पिता, ये हमें जो है एक विरासत में मिला सोशल वर्क जो है आपने किया। मैं 38 साल हो गए भारतीय बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या कहना चाह रहे कि जो दलित समाज है उनको विरासत में मिला, उनको करना चाहिए सोशल वर्क? हाँ,
उसने बोला, मैंने उसको थोड़ा परीक्षा ली, मैंने कहा भाई कि ये मुझे विरासत में मिला है, सोशल वर्क करूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, जो भी आप करते आ रहे हैं वो मैं करूँगा। बाकी उस दिन का दुख हुआ कि ये लड़का समझाने के लिए गया वहाँ पे, इसको अरेस्ट करके सुबह ही पुलिस थाना कुतुब से ले आई, उसके बावजूद भी उसको पे केस जो है आगजनी वगैरह वगैरह के लगे। ये बड़ा ही एक शासन की या प्रशासन की, मैं तो कहूँगा स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी साजिश है। इस दलित समाज के युवाओं के लिए, जो छोटे छोटे बच्चों को और युवा काम कर रहे हैं पूरे मतलब देश में, मैं तो प्रदेश के बात में, बाकी देश में भी है, तो ये इस समाज को दबाने के लिए कि तो देखिए, ये जो योगी सरकार है उस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। जिस तरह से दलित उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से एससी पर जो एससी समाज के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। पुलिस की भूमिका को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, दबाव में है, और जिस तरह से जातिगत भेदभाव बढ़े हैं, जिस तरह से पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, और ख़ासकर जो वंचित तबके के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं, उन पर अत्याचार बढ़े हैं। और कहीं ना कहीं जो जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से पुलिस और सवालों के घेरे में, और खासकर सहारनपुर में जिस तरह से घटनाएं होती रही है, उससे साफ है कि पुलिस की भूमिका बहुत ही संदिग्ध है। मेरे साथ ममता शिवा है। आप लगातार जो कई बार कितनी बार जेलों में जाके मिली हैं? जो लगभग मैं अभी तक 4 बार जेल में जा चुकी हूँ। कितने लोगों से मिली हैं आप जेल में ममता? मैं लगभग 7 से 8 लोगों से मिल चुकी हूँ, क्योंकि हर बार एक नए लड़के से मिलना होता है। तो जिन लोगों से मिलती हूँ उनका दर्द बहुत ज़्यादा है, उनके पेरेंट्स से भी मिली हूँ। आप लोग कोई कोशिश कर रही थी कि कोई आर्थिक मदद दी जाए, कानूनी सहायता दी जाए, वो उसमें कोई सफलता मिली है? लोग आपके साथ खड़े हैं, आ रहे हैं, कुछ मदद पहुंचा पाई हैं आप लोग? जी, अभी तक ये था कि मैं घर पे जाके कुछ लोगों को सहायता दे पाई हूँ आर्थिक रूप से, और मैंने कुछ वकीलों से भी पैसे दिए हैं उसके लिए, ताकि कुछ एक छापुर गाँव पड़ता है, वहाँ पे कुछ बच्चों की जमानत पहले हो चुकी थी, हमारे वकील साहब ने कराई थी। और अब भी यदि जमानत बच्चों की हो जाती है तो हम आर्थिक रूप से इन वकीलों को सहायता करेंगे जो उनकी पैरवी कर रहे हैं। और अभी रामगढ़ से ही एक लड़का है राजन, मैं रामगढ़ में ही खड़ी हूँ। राजन को 3rd डिग्री दे के पुलिस ने इतना टॉर्चर किया, उसको करंट लगाया है, और वो ये भी जानना चाह रहा था कि बताओ ममता के क्या लिंक है भीम आर्मी से। वो ज़बरदस्ती पूछना चाह रहे थे कि मेरे क्या लिंक है भीम आर्मी से, मेरे क्या लिंक है चंद्रशेखर से। हालांकि ज़बरदस्ती से वो इतना टॉर्चर कर रहे हैं, जबकि प्रशासन को ऐसा करना उचित नहीं है। नहीं, मुझे ये बताइए कि क्या है जो समाज है, जो लोग गिरफ्तार हैं, जो युवा गिरफ्तार हैं, भीम आर्मी के समर्थक हों या ना हों, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी किस तरह से आप लोग मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी हम मदद यही कर रहे हैं कि वो तो आर्थिक रूप से हम जो उनकी जो बेल में जो खर्चा होगा उनके परिवार से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो लोग काम करते थे, जो लड़के पकड़े हुए हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, उनके परिवार वालों के पास कुछ भी नहीं है। आप चलकर उनको देख लीजिए। हम उनको भी आर्थिक सहायता दे रहे हैं, घर वालों को भी, और जो उनकी बेल में जो खर्चा होगा वो हम लोग अपनी तरफ से वहन करें। तो ये परवीन के कितने बच्चे भी थे? नहीं, अभी शादी भी 2-3 महीने पहले हुई थी। तो देखिए, ये हालत है, और ये परवीन है, रामगढ़ में के हैं, रहने वाले हैं। परवीन का एक घर है, उनके पिता थे, भाई थे। लगभग यही हालत है तमाम दूसरे जो आरोपी जिनको बनाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनकी जमानत कौन करवाएगा। पैसे की किल्लत है, दलित समाज पहले से ही वंचित है, शोषित है, ज़मीन नहीं है, कारोबार इस्टेब्लिश नहीं है। थोड़े बहुत किसी तरह से बहुत ही मेहनत मशक्क़त के बाद उनकी रोजी रोटी चल पाती है। काफ़ी मेहनत मशक्क़त करते हैं तब जाके घर का चूल्हा जलता है, और ऐसे में अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरना, प्रदर्शन करना कितना भारी पड़ सकता है दलित समाज को, वो आप देख सकते हैं। किस तरह से पुलिस प्रताड़ित कर रही है, और उनकी गिरफ्तारी हुई है, जमानत नहीं हो पा रही है, और उनकी कोई सूद लेने वाला भी नहीं है। मुकम्मल तरीके से कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है। तमाम तरह की सोशल साइट्स पर बात हो रही है, फेसबुक पर बात हो रही है, लेकिन कैसे उनकी मदद की जाए, कैसे उनको जमानत मिले, उनको कैसे लीगल असिस्टेंस मिले, कौन उनकी लड़ाई को आगे लड़ेगा, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। और इसी को लेकर नेशनल दस्तक की कोशिश है कि उन परिवारों की हालत जानी जाए जिनके घर के बच्चे जेल में हैं, जिनका बेटा जेल में है, जिनका भाई जेल में है, जिनका पति जेल में है। क्या उनकी पत्नी है यहाँ आपके यहाँ? नहीं, वो अपने घर है, मायके गई है। तो जैसे ये मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इन युवा लड़कों को जो समाज हित में, समाज की माँ बहन बेटियों के साथ में जो न्याय, अत्याचार, बलात्कार होते हैं और मर्डर तक होते हैं, तो इनके खिलाफ अगर ये बच्चे काम कर रहे हैं और थोड़ा फील्ड में है कि नहीं, शोषण नहीं होना चाहिए हमारी माँ बेटियों का, तो ये गलत है।
और उधर कहते हैं नक्सलवाद वगैरह लगता है कि वगैरह। पुलिस जो है वो मतलब भेदभाव कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये नक्सलवाद वगैरह ये जो सेंटर से स्टेट में ये यहाँ का या प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि ये नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं या फला फला। नक्सलवाद तो अगर ये खुद बनाना चाह रहे हैं तो ये देखिए, तो लोगों में गुस्सा है। ये परवीन के पिता हैं, इनका इनके इनका घर- बेटा जेल में है, इसलिए एक तरह का गुस्सा भी है। मैं किसी तरह से नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता, मैं नक्सलवाद का पक्षधर नहीं हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का समर्थक हूँ। और इस देश में दलित समाज को जो भी अधिकार मिला है वो डेमोक्रेटिक तरीके से लड़के मिला है, लेकिन लोगों में गुस्सा है, खीज है, क्योंकि उनके उनके घर के जो युवा हैं वो जेल में हैं और उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। कुछ और परिवारों की पड़ताल करेंगे जिनके घर के युवाओं को, जिनके घर के लड़के को आरोपी बनाया गया और जो जेल में है। कैमरा श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, रामगढ़, सहारनपुर।